हेलो, वेलकम टू रचित स्टिचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का, हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस देख रहे थे, ठीक है ना। उसका सेकंड लेक्चर पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, हम लोग आगे देखेंगे मेकिंग ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं। सॉल्यूशन तैयार करने का मतलब लिक्विड टाइप का कोई चीज़ तैयार करना, राइट। देखिए, वी टेक सम वाटर इन पोर्सिलेन डिश। हम लोग क्या करेंगे, चीनी मिट्टी के बर्तन में क्या करेंगे, ले लेंगे कुछ पानी एंड डिजॉल्व सम कॉमन सॉल्ट इन इट। उसके अंदर कुछ साधारण नमक जो घर में खाते हैं उसको मिला देंगे, राइट। द सॉल्ट डिसअपियर्स इन वाटर। जैसे ही नमक मिलाओगे तो जो नमक है पानी में गायब हो जाएगा एंड फॉर्म्स अ सॉल्ट सोल्यूशन। और वो जो पानी है वो तैयार हो जाएगा, उसको हम लोग नमक पानी यानी सॉल्ट सोल्यूशन कहते हैं। सो ए चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन मेकिंग सॉल्ट सोल्यूशन। तो एक बदलाव हुआ किस में, सॉल्ट सोल्यूशन बनाने में। लेट अस नाउ हीट दिस पोर्सिलेन डिश। अब इस बर्तन को गर्म कीजिए कंटेनिंग सॉल्ट सोल्यूशन ऑन बर्नर। बर्नर को ऊपर रख के गर्म कीजिए, तब तक गर्म कीजिए जब तक कि सारा पानी इवेपोरेट ना कर जाए, वाष्पित ना हो जाए। तो देखिएगा, जब पूरा पानी वाष्पित हो जाएगा तो वाटर वाइट पाउडर इज लेफ्ट बिहाइंड। एक वाइट पाउडर बच जाएगा पोर्सिलेन डिश के अंदर, बर्तन के अंदर। तो जब पानी इवेपोरेट हो गया तो वाइट पाउडर बच गया। वो क्या है, अगर तुम उसको टेस्ट करोगे वाइट पाउडर को, तुम देखोगे वही कॉमन सॉल्ट है। सेम कॉमन सॉल्ट विच वी हैड डिजॉल्व इन वाटर अर्लियर। यही वो नमक है जो हम पहले मिलाए थे। इसका मतलब है कि कोई नया केमिकल सब्सटेंस बना नहीं। जब डिजॉल्व किए सॉल्ट को वाटर में सॉल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए, तो डिजॉल्विंग यानी घुलाना किसका, नमक का, कहाँ, पानी में सॉल्ट सोल्यूशन तैयार करने के लिए, ये भी एक फिजिकल चेंज हुआ। सिमिलरली डिजॉल्विंग शुगर, आप नमक की जगह पानी में चीनी भी मिला सकते हैं तो शुगर सोल्यूशन तैयार होगा। ये सब फिजिकल चेंजेज हैं। क्या है, फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर। मान लो ग्लास के शीशा का ग्लास है, उसको तोड़ोगे तो व्हेन अ ग्लास टम्बलर ब्रेक्स, जब ये शीशा ग्लास टूटता है, इट फॉर्म्स मैनी पीसेस। वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। प्रत्येक टूटा हुआ पीस ग्लास टम्बलर का वो भी ग्लास ही रहता है। सो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, जब आप शीशा को तोड़ते हैं, शीशा के ग्लास को तोड़ते हैं, तो सिर्फ साइज और आकार ग्लास का चेंज होता है। लेकिन ऐसा नहीं शीशा का ग्लास तोड़ोगे तो लकड़ी का बर्तन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास यानी शीशा का टूटना फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज, राइट। देखिए, अब कहता है हीटिंग ए हैक्सो ब्लेड। देखिए, हैक्सो ब्लेड क्या होता है। हैक्सो ब्लेड एक लंबा टूथ दांत वाला ब्लेड होता है विच इज़ यूज टू कट मेटल ऑब्जेक्ट, जिसको आरी कहते हैं, ठीक है ना। मेटल के ऑब्जेक्ट यानी लोहा हुआ चीज़ को काटने के लिए उस तरह का चीज़ को कटारी का यूज़ करते हैं। टेक ए यूज हैक्सो ब्लेड एंड होल्ड इट्स वन एंड। एक हैक्सो ब्लेड लीजिए और चिमटा से इसका दूसरा एंड पकड़ लीजिए ऐसे। कीप द अदर एंड हैक्सो ब्लेड ओवर द फ्लेम। और दूसरा एंड को, ये दूसरा लास्ट यहाँ है हैक्सो, ठीक है ना। यहाँ से चिमटा से पकड़ लीजिए और इसको बर्नर पर लगा दीजिए, फ्लेम पर, राइट, गैस बर्नर पर हीट कीजिए। आफ्टर सम टाइम तुम देखोगे टिप ऑफ हैक्सो ब्लेड गेट्स हीटेड। ये जो है गर्म हो जाएगा, राइट, मच इतना कि टर्न्स रेड इन कलर, कलर में लाल हो जाएगा। इट इज़ सेट टू बिकम रेड हॉट, मतलब उसको रेड हॉट कह सकते हैं। नाउ रिमूव द टिप ऑफ हैक्सो ब्लेड फ्रॉम द बर्नर एंड अलाउ इट टू कूल। अब जो है बर्नर से उसको हटाइए और उसको ठंडा होने दीजिए। ऑन कूलिंग द टिप ऑफ हैक्सो ब्लेड गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल ग्रे कलर। और जैसे ही कूल करोगे तो फिर वापस जो पुराना कलर होगा ग्रे, उसी में वो आ जाएगा। नाउ ओनली ए टेम्पररी चेंज, बस कुछ देर के बदलाव हुआ कलर में, किसका, हैक्सो ब्लेड का। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग करने पर, लेकिन नया सब्सटेंस बना नहीं। तो हीटिंग जो की हैक्सो ब्लेड का तो रेड हॉट हो गया, वो भी उसका स्टेज भी फिजिकल चेंज होता है। हम लोग इजीली रिवर्स कर सकते हैं कूलिंग को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। कॉशन, चेतावनी है, हिटिंग द टिप ऑफ हैक्सो ब्लेड टू रेड हॉट इज वेरी डेंजरस एक्टिविटी। ये खतरनाक एक्टिविटी है गर्म करना। इट शुड बी डिमॉन्स्ट्रेटेड ओनली बाय द टीचर्स। ये टीचर्स के द्वारा ही कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। चलिए देखिए ध्यान से। अब देखिए, फिजिकल चेंज था जिसमें क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है। जब जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनता है। जैसे आइस को गर्म किए लिक्विड वाटर बना, वाटर को गर्म किए वेपराइजेशन हुआ स्टीम बना, स्टीम को कंडेंसेशन किए तो वाटर बना, वाटर को फ्रीज किए तो आइस बना, ठीक है। ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। क्या है, हैक्सो ब्लेड को देखो अभी किए तो भी फिजिकल चेंजेस है, राइट। अभी हम देखे थे चॉक स्टिक और चॉक डस्ट हुई, फिजिकल चेंज है, राइट। सॉल्यूशन बना, ये फिजिकल चेंज है। ग्लास टम्बलर टूटा, ये भी फिजिकल चेंज तो हो गया। अब हम केमिकल चेंज को देखने जा रहे हैं, किसको, दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ऐसा बदलाव जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल चेंजेस आर इंटायरली डिफरेंट। कहता है जो प्रॉपर्टी होता है नया सब्सटेंस का, है ना, जो फॉर्म होता है केमिकल चेंज में, वो पूरा का पूरा अलग होता है फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। किससे, ओरिजिनल सब्सटेंस से। मतलब केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल चेंज में जो नया सब्सटेंस बनेगा वो पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगा।
ड्यूरिंग केमिकल चेंज के दौरान ये सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इस केमिकल कंपोजिशन। एक सब्सटेंस जो केमिकल चेंज करता है वो अपना कंपोजिशन यानी संरचना जिससे वो बना है उसी को वो चेंज कर लेता है। या चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज करना है। अच्छा, दुनिया में कोई भी चीज़ का केमिकल प्रॉपर्टी देखना, आग लगा दीजिए। क्या कीजिए? आग लगा दीजिए, ठीक है ना। केमिकल चेंज आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, द केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस, केमिकल चेंज परमानेंट होता है, उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, विच कैन यूजली नॉट रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, उससे ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बना सकते। ए लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन द फॉर्म हीट में, लाइट में या साउंड में, किसी फॉर्म में आइदर एब्जॉर्ब या तो लेता है या देता है केमिकल चेंज के अंदर। 10 तो वेरियस अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल चेंज का गुण है। कैसे गुण है देखिए, वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। केमिकल चेंज परमानेंट होता है, इसको आप से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में या तो एब्जॉर्ब करता है या निकलता है, किस में? केमिकल चेंज में। साउंड में भी प्रोड्यूस इन केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में साउंड निकलता। चेंज इन स्मेल, स्मेल में बदलाव आता है, नया स्मेल आता है ना, गिवन ऑफ इन केमिकल चेंज, ठीक है ना। परमानेंट चेंजेस इन कलर में टेक प्लेस इन केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में कलर लगा पूरा कंप्लीटली बदल जाएगा, परमानेंट बदल जाए, उसको वापस ओरिजिनल कलर में ला नहीं सकते। ये गैस में भी फॉर्म इन केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में गैस भी फॉर्म होता है, राइट। देखिएगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज क्लियरली। केमिकल चेंज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग बर्न करते हैं पीस ऑफ पेपर लाइटेड मैचिंग स्टिक से, माचिस की तीली जला के, तो पूरा का पूरा नया सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है, वाटर वेपर भी निकलता है, स्मोक धुआं निकलता है, राख भी प्रोड्यूस होता है। सो बर्निंग ऑफ पेपर इज केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज क्या है? पेपर का जलना। हीट और लाइट ऑल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर जलाते हो तो हीट भी और रोशनी भी निकलता है। द बर्निंग ऑफ पेपर इज ए परमानेंट चेंज, ये परमानेंट है, एक बार पेपर जल गया तो आप इसको वापस से पेपर नहीं बना सकते, है ना। कहता है फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट कंबाइन द प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ पेपर टू फॉर्म ओरिजिनल पेपर अगेन, वापस जला हुआ पेपर को लेके वापस ओरिजिनल पेपर नहीं बना सकते। इनफैक्ट वास्तव में बर्निंग जो है कोई सब्सटेंस का वो केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, बर्निंग हमेशा हीट के प्रोडक्शन से होता है। सम लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के दौरान कुछ लाइट भी निकलता है, ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क खट्टा होना, अब एक बार खट्टा हो गया दूध तो वापस से उसको फिर आप दूध, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम, एक बार दही जम गया तो फिर आप दूध नहीं बना सकते, राइट। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पक गया तो आप कच्चा नहीं बना सकते उसको, राइट। राइस चपाती। स्पॉइल जब फूड, खाना एक बार ख़राब हो गया, महक गया तो फिर उसको अच्छा। चेंज इन कलर ऑफ कट एप्पल, एप्पल का कलर जब काटते हो तो कुछ देर बाद चेंज हो जाता है, फिर वापस ओरिजिनल कलर में नहीं ला सकते। कट ब्रिंजल एंड कट पोटैटो, कटा हुआ बैंगन या पोटैटो भी उस कलर चेंज कर लेता है। ऑन कीपिंग इन एयर, ये हवा में रखोगे तो। फोटोसिंथेसिस यानी डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार पच गया खाना तो फिर वापस ओरिजिनल नहीं कर सकते। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, कराके आप पटाखा का फटना, वो भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का एक रिबन आता है, उसको जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है, फिर से उसको मैग्नीशियम रिबन नहीं बना सकते। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि आपको लकड़ी जल गया, कोयला जल गया, केरोसिन जल गया, LPG जल गया तो वापस उसको पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते। बर्निंग ऑफ डाइल, सूखा पत्ता जल गया तो उसको पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते। एक बार कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का मोम जल गया तो वापस पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते। बर्निंग ऑफ इंसेंस, अगरबत्ती जल गया तो वापस अगरबत्ती धुआं से राख से बना नहीं सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में एक बार जंग लग गया, आयरन सड़ गया, वापस उसको पुराना नहीं बना सकते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एक बार फल पक गया तो वापस उसको पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते, कच्चा फल बना सकते हैं। रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और विनेगर आपस में रिएक्शन करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, उसको लाइम वाटर यानी चूने के पानी से पास कराइए, राइट। विच प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना देगा, राइट। रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन, है ना, कोई दिक्कत समझ में आया? देखिए कहता है टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, यानी रिएक्शन कॉपर सल्फेट का कराइएगा ना आयरन के साथ, है ना। क्या बनाने के लिए? आयरन सल्फेट और कॉपर बनाने के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर कंपोस्ट, एक बार खाद बनाते हैं वापस से पुराने फॉर्म में। फॉर्म लीव्स, पत्तों से पत्ता सड़ा के खाद बनाते हैं तो फिर पत्ता को नहीं बना सकते हैं उसको। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट, मतलब जानवरों के कचरा से यानी जानवरों की टट्टी से, लाइक काउ डंग, गाय के गोबर से, ये सबसे वापस से जो बनता है क्या बायोगैस बनता है, उससे वापस से पुराने फॉर्म इसको नहीं ला सकते। ये सब केमिकल चेंजेज है क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जब केमिकल चेंज होता है। मोरोवर ये जो बदलाव है उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसको और डिटेल में, ठीक है ना। देखिए ध्यान से,
देखिए व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब कहता है जब वो खाना बर्बाद हो जाता है, राइट, इट प्रोड्यूसेस ए फॉल स्मेल, तो गंदा स्मेल देता है। दिस शोज दैट न्यू सब्सटेंस हैव बीन फॉर्म्ड इन द स्पॉइल्ड फूड विच हैव फॉल स्मेल। कहता है कि नया सब्सटेंस बन गया होगा, इसका मतलब जब फूड खराब हो गया है तो नहीं। सो द स्पॉइलेज ऑफ फूड का खराब होना एक केमिकल चेंज है, राइट। अगर हम एप्पल को काटते हैं स्लाइसेस में, छोटे छोटे टुकड़े में, और रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो देखो कट सरफेस जो एप्पल का होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, राइट। तो कट सरफेस जो एप्पल का स्लाइस का है एक्वायर करता है ब्राउन कलर, क्योंकि फॉर्मेशन नया सब्सटेंस का हो गया एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, हवा के लगने से। सो चेंज इन कलर, कलर में बदलाव हुआ एप्पल के स्लाइस में, है ना, उस एयर में रखने पर वो केमिकल चेंज है। क्या है? सिमिलरली जो कट सरफेस ऑफ ब्रिंजर का कट सरफेस है उसको भी ब्लैक हो जाएगा जब एयर में रखोगे, है ना, ये भी केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और वही कलर डाल देता है कट सरफेस के अंदर, ठीक है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब पौधे अपने खाना बनाते हैं, नहीं। प्लांट्स कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेके प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में दो नया सब्सटेंस बनाता है, ग्लूकोज जो कि फूड है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो केमिकल चेंज है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब हम लोग खाना पचता है तो वेरियस फूड मटेरियल, अलग अलग खाना का जो मटेरियल है वो टूटता है नया सब्सटेंस में, जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा बॉडी, राइट। ये जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो केमिकल चेंज है, राइट। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो जानते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और इसमें दो नया सब्सटेंस बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो कहता है न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना। द एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, अब कहीं पटाखा के घर में आग लग जाता है तो क्रैकर में, तो एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि मैनी न्यू सब्सटेंस है फॉर्म्ड इन द प्रोसेस, बहुत सारा धुआं अंदर निकलता जहरीला गैस। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट, वो हीट भी देता है, लाइट भी और साउंड भी देता है। एंड अनप्लीजेंट गैसेस, और गंदा गैस भी देता है। ये जो अनप्लीजेंट गैस है पोल्यूट कर देता है एयर को जो हमारे आसपास है, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि दिवाली वाले पटाखा न जलाएं। इन बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट मतलब जहाँ बायोगैस तैयार किया जाता है। एनारोबिक एक बैक्टीरिया डाइजेस्ट, तो कहता है एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो डाइजेस्ट होता है, टूटता है। द एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट में लाइक काउ डंग, और प्रोड्यूस करता है बायोगैस, सब टूट के आपस में मिक्स करके और बायोगैस देता है, जो कि मेजर कंपोनेंट है मीथेन गैस का। मीथेन एक पंख गैस होता है, महका हुआ गैस है, कीचड़ गैस है, लेकिन इसमें भी आग लग जाता। फॉर्मेशन जो होता है बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट इज ए केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। दिस इज बिकॉज जैसे इसलिए नया सब्सटेंस लाइक मीथेन फॉर्म होता है एनिमल के वेस्ट से। बायोगैस इज बर्न्ड, बायोगैस को जलाया जाता है घर में खाना बनाने के लिए, फ्यूल के लिए जलाया जाता है। द बर्निंग ऑफ बायोगैस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, बायोगैस का बर्निंग जो है केमिकल चेंज होता है, राइट। दिस इज बिकॉज बर्निंग ऑफ बायोगैस, बायोगैस के बर्निंग होने से प्रोड्यूस होता है नया सब्सटेंस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, उसके साथ साथ हीट भी निकलता है ना, लाइट भी निकलता है। सिमिलरली बर्निंग जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का, है ना, गैस स्टोव के अंदर, वो भी केमिकल चेंज होता है। हम लोग पहले ही देख चाहिए सिंबल कुछ एलिमेंट का, राइट, फार्मूला भी देख चाहिए कुछ कंपाउंड का प्रीवियस चैप्टर में। अब इसके अलावा हम लोग रिमेंबर करेंगे कुछ एलिमेंट और उसका सिंबल्स एज वेल उसका कंपाउंड का फार्मूला भी याद करेंगे, राइट। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, आर्गन का Fe, और है ना कार्बन का कॉपर का Cu, ठीक है। कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO बोलते हैं, क्या बोलते हैं? MgO। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस, क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस, क्या? CaOH का होल ट्वाइस। आइए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, COOH भी बोल सकते हैं COH। सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट CH3COONA, कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन सल्फेट FeSO4, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अब देखिए बर्निंग अभी बताया ना, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, क्या होता है देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, ठीक है।
विच बर्न्स इजीली ऑन हीटिंग, जिसको गर्म करने पर आसानी से जल जाता है। एक लंबा और पतला स्ट्रिप मैग्नीशियम मेटल का, जिसको मैग्नीशियम रिबन कहते हैं, उसको ले लेते हैं, राइट। ये मैग्नीशियम रिबन का स्ट्रिप है। हम लोग यूजुअली मैग्नीशियम मेटल का इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू फॉर्म एक्टिविटीज़। मैग्नीशियम मेटल का यूज हमेशा मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में करते हैं। डायरेक्ट मेटल का यूज पतला पतला रिबन की तरह होता है, फीता की तरह, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को हीट करोगे ये जलेगा हवा में। ब्रिलियंट वाइट लाइट, बहुत ज़्यादा ही उजला रोशनी देता। टू फॉर्म ए पाउडरीस, और जलने के बाद एक पाउडर का राख दे देगा, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, राख को। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन इंटायरली न्यू सब्सटेंस। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड राख है वो मैग्नीशियम रिबन से बिल्कुल अलग होगा। तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से। तो जो बर्निंग हुआ मैग्नीशियम रिबन का, उस केमिकल चेंज हुआ, राइट। हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। देखिए, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहता है आप एक स्मॉल पीस मैग्नीशियम रिबन कर लीजिए, साफ कर दीजिए उसको, सरफेस को, राइट। एक सैंड पेपर से, सैंड पेपर आता है खिड़की उड़की करने के लिए, जो आता है बालू टाइप का पेपर रहता है, उसको। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन एट वन एंड, एक चिमटा से एक एंड को पकड़ लीजिए और दूसरे एंड को फ्लेम पर रखिए, राइट। मैग्नीशियम रिबन जलना स्टार्ट कर जाएगा। डेजलिंग व्हाइट लाइट, बहुत ज़्यादा रोशनी देगा। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन ओवर द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास पे रखिए, यहाँ पे शीशा के बर्तन में। पाउडरी एस जो है उसको टूट के राख निकल जाएगा, राइट। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम कलेक्ट द वॉच ग्लास, इसको जला के इसमें कलेक्ट कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन बर्न कर गया, राइट। हवा में मैग्नीशियम मेटल कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म किया नया सब्सटेंस को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम का मेटल बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड अपीयर होता है। ये जो कंपाउंड होगा ये व्हाइट पाउडर के रूप में यूज होगा, है ना। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम बर्न हुआ। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक केमिकल चेंज है, जिसमें नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिकल चेंज है, राइट। कहता है आगे देखिए, हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं केमिकल चेंज बाय यूजिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड एज फॉर्म्ड बाय द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। कैसे कैरी कर सकते हैं, कैसे इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एस राख है, वो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए, है ना। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा पानी डाल दीजिए। स्टिर द मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर मिक्सचर केयरफुली विद ए ग्लास रॉड, ग्लास रॉड से उसको मिलाइए। एक्वा सोल्यूशन, तो पानी में घुल जाएगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। टेस्ट द मैग्नीशियम ऑक्साइड सोल्यूशन, तो ब्लू लिटमस पेपर पर ले लीजिए, ठीक है। एंड रेड लिटमस पेपर पर लीजिए। टेक ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड ड्रॉप, एक ड्रॉप ले लीजिए, ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिए, एक ड्रॉप डाल दीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड सोल्यूशन का। ब्लू कलर जो लिटमस पेपर का वो किसी और कलर में बदलेगा नहीं, ये शो करता है कि वो एसिडिक नहीं है। नाउ स्ट्रिप लिटमस पेपर का एक ले लीजिए, कौन सा, रेड। अब उसको एक ड्रॉप डाल दीजिए सोल्यूशन, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, यानी वो बेसिक है, राइट। यानी वो सोल्यूशन बेसिक नेचर का है, ठीक है। एक्चुअली जब डिजोल्व किए मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइन किया वाटर के साथ, नया सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड जब भी लगेगा तो समझ लेना OH है, ठीक है ना। नया सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, है ना, तो जो कि बेस है, जो लाल लिटमस को ब्लू कर दिया। तो डिजोल्विंग जो हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर में, वो केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि नया सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, राइट। आगे देखिए, रिएक्शन देखने जा रहे हैं बेकिंग सोडा और विनेगर का, ठीक है। व्हेन बेकिंग सोडा एंड विनेगर आर मिक्स टुगेदर, जब बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करोगे, किसको मिक्स करोगे, बेकिंग सोडा और विनेगर को, तो बबल जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलने लगता है, बुलबुला, राइट। अलॉन्ग विद सम अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस भी निकलते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज एन इंटरली न्यू सब्सटेंस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, भाई पहले हम लिए विनेगर और बेकिंग सोडा, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा और विनेगर केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि नया फॉर्म किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नया सब्सटेंस। तो हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं केमिकल चेंज बिटवीन बेकिंग सोडा और विनेगर एज फॉलो। 10 ml विनेगर ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में, राइट। और एक पिंच बेकिंग सोडा, एक चुटकी बेकिंग सोडा का डाल दीजिए। हियर की मतलब तुम जैसे कान लगाओगे, तुम देखोगे हिसिंग साउंड, फुफकारने का आवाज़ आएगा, है ना। बबल करेगा, बबल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलेगा, है ना। एंड रिंसिंग द टेस्ट ट्यूब में बुलबुला बुलबुला करेगा, राइट। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड विनेगर कंटेंस एसिटिक एसिड। कहता है बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों में एसिटिक एसिड होता है। सो जब बेकिंग सोडा और विनेगर मिक्स होता है तो केमिकल चेंज होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड के बीच, है ना। और फॉर्म करता है 3 नया सब्सटेंस, 3 सब्सटेंस बना देता है, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। 3 नया सब्सटेंस बनाता है। ये जो केमिकल चेंज है इसको लिख सकते हैं, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, एसिटिक एसिड, दोनों आपस में रिएक्ट किया, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाए या। चलिए देखिए ध्यान से, वी कैन कैरी आउट अनदर केमिकल चेंज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस इन द एबव केमिकल रिएक्शन। भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड के रिएक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, इसको लेके एक और केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। देखिए कैसे, प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग बेकिंग सोडा टू विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब।
प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग, उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा और विनेगर, है ना, टेस्ट ट्यूब में। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और थोड़ा सा जो लाइम वाटर है उसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अंदर क्या डाल दिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेकिंग सोडा और विनेगर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अनदर टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लीजिए, ठीक है। पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, अब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिएक्शन करेगा विनेगर और बेकिंग सोडा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इस गैस को पास कराइए लाइम वाटर से, ठीक ना। डिलीवरी टू दिस वन फिगर वी विल सी दैट वाटर, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, ठीक है ना। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। लाइम वाटर के अंदर क्या होता है, कोई पूछेगा लाइम वाटर क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कंबाइन कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाइट सॉलिड सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ये केमिकल चेंज कैसे होता है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर इसी को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया आपस में दोनों, कैल्शियम कार्बोनेट बना CaCO3, यही दूधिया कर देता है और वाटर निकला, ठीक है। यही होता है, ठीक है ना। देखिए द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर, ये जो लाइम वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके भी जो रिएक्शन है वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो टर्निंग जो है लाइम वाटर मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट, जो लाइम वाटर को मिल्की किया एक स्टैंडर्ड टेस्ट है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बदल सकता है लाइम वाटर को दूधिया रूप में, यानी मिल्की में, राइट। वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बना के, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो सॉलिड के फॉर्म में मिल जाए, प्रेसिपिटेट मतलब बच गया, जम के बच गया, राइट। कोई अदर गैस लाइम वाटर को मिल्की नहीं कर सकता, राइट, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही लाइम वाटर को मिल्की करता। तो प्रिपेयर जब कीजिएगा लाइम वाटर, डिजोल्व सम लाइम, उसमें चूना मिला दीजिए वाटर में। लाइम वाटर कैसे मिलता है, चूना ला के मिला दीजिए, हो गया चूना पानी, लाइम वाटर से हो जाते हैं। स्टिर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, उसको मिला के खुद रख दीजिए। आप थोड़ा सा क्लियर, ऊपर कुछ देर में चूना सब नीचे बैठ जाएगा, ऊपर में सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। पानी ऊपर में जो मिलेगा उसको छान लीजिए, राइट। रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन, आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में क्या मतलब रिएक्शन है, देखिए। जब आयरन ऑब्जेक्ट, यानी जैसे आयरन का कांटी ले लो, उसको डुबा के रखो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट में, ठीक है ना, तो केमिकल चेंज होगा। कैसे, टेक्स प्लेस टू फॉर्म ग्रीन कलर्ड आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड ब्राउन डिपोजिट ऑफ कॉपर ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट। ग्रीन कलर्ड आयरन सल्फेट सोल्यूशन, आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर सोल्यूशन हो जाएगा, राइट, और ब्राउन कलर कॉपर के ऊपर डिपोजिट हो जाए। ब्राउन कलर कॉपर जो है आयरन के ऊपर डिपोजिट हो जाएगा, राइट। कॉपर का ब्राउन कलर मतलब क्या करेगा, ब्राउन कलर कॉपर का आयरन के ऊपर ब्राउन कलर आ जाएगा, और जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, मतलब कांटी हो जाएगा ब्राउन और सॉल्यूशन हो जाएगा ग्रीन। पहले कॉपर सल्फेट ब्लू था, अब ग्रीन हो गया। कांटी पहले देखो नॉर्मल ऐसा था, अब इसकी ब्राउन कलर का हो जाएगा, राइट। इसको इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, आयरन ग्रे होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन हो गया, कॉपर ब्राउन हो गया। जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट का और आयरन का केमिकल चेंज है, यानी जो दो प्रोड्यूस किया, दो चीज़ें इसमें क्या किया, आयरन सल्फेट प्रोडक्ट बनाया और कॉपर, ठीक है ना। हम लोग इस रिएक्शन को कॉपर सल्फेट और सोल्यूशन को आयरन मिल के साथ करा भी सकते हैं, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रॉल कहते हैं और हिंदी में नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला थोथा। पान की दुकान पर मिल जाएगा, कत्था अंदर के रखा रहता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से घुला दीजिए कॉपर सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, पानी के अंदर। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ एक आध बूंद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, राइट। क्लियर सोल्यूशन आपको बताइए, दिखाई दे। ये देगा ब्लू कलर कॉपर सल्फेट मिलाए तो ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। एक बड़ा सा कांटी ले लीजिए, उसको डाल दीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए बाहर के लिए, कुछ घंटों के लिए। तुम देखोगे कॉपर सल्फेट का कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा, अल्टीमेटली ग्रीन कलर में हो जाए और ब्राउन डिपोजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर, राइट। आयरन कांटी को बाहर निकालो, है ना। दीज चेंजेस आर ड्यू टू केमिकल, ये जो बदलाव हुआ केमिकल चेंज हुआ, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आयरन सल्फेट का लेयर बन गया, क्या हुआ, नया सब्सटेंस बना आयरन सल्फेट और कॉपर। द फॉर्मेशन जो ग्रीन सब्सटेंस का हुआ, ये हुआ आयरन सल्फेट। ये ग्रीन सब्सटेंस क्या है, आयरन सल्फेट, जो कि सोल्यूशन को ग्रीन कर दिया। और कॉपर मेटल जो है डिपोजिट हो गया कांटी के ऊपर, है ना, ब्राउन हो गया, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज, भाई केमिकल चेंज तो की, उसका क्या क्या महत्व है भैया। केमिकल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। सारा नया सब्सटेंस जो कि हम लोग देखते हैं फील्ड में हमारी ज़िंदगी के, वो सब प्रोड्यूस होते हैं कहीं ना कहीं केमिकल चेंज से। कुछ एग्जांपल है केमिकल चेंज के, देखिए कैसे। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड कॉल्ड ओर। मेटल्स को कहाँ से निकाला जाता है, प्रकृति में जो पाया जाता है और उससे,
मेटल को निकालते हैं। मेटल को निकालने की यानी कोई मेटल को निकाला जाता है प्रकृति में, मतलब ज़मीन के अंदर से पाया जाता है, जो ओर होता है, चट्टान होता है, उस चट्टान से निकाला जाता है। ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, इसमें बहुत सारा केमिकल चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल आयरन मेटल निकाला जाता है आयरन की ओर से, जो कि एक केमिकल चेंज है, राइट। मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है कैरिंग आउट अ चेन ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज को बराबर लगातार कर करके मेडिसिन तैयार किया जाता है। मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, सोप, डिटर्जेंट, परफ्यूम, एसिड, बेस, सॉल्ट, सब बनता है कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस, राइट। हर एवरी नया मटेरियल जो डिस्कवर होता है बाय स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस, ये तभी बनता है जब अलग अलग केमिकल चेंजेस का हम लोग स्टडी करते हैं। क्या क्या अंतर है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच? कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज में, लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज टेम्प्रोरी होता है, लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट होता है। फिजिकल चेंज आसानी से रिवर्सेबल है, वापस से फॉर्म में बना सकते। केमिकल चेंज इरिवर्सेबल है, यानी पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते। बहुत कम एनर्जी हीट या लाइट के फॉर्म में निकलता है ना, ये एब्जॉर्ब होता है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लाइट, हीट और साउंड के फॉर्म में निकलता है और एब्जॉर्ब होता है, राइट। ठीक है ना। प्लीज नोट दैट सेम सब्सटेंस कैन अंडरगो फिजिकल चेंज, एक ही सब्सटेंस फिजिकल चेंज भी कर सकता है और केमिकल चेंज भी कर सकता है। डिपेंड करता है कंपोजिशन, कंडीशन के ऊपर, शर्त के ऊपर कि कैसे आप करा रहे हैं, राइट। टेनिंग ऑफ शीट ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दो तो फिजिकल चेंज हो गया, बदलाव हो गया उसका फिजिक्स, लेकिन आग लगा दो तो क्या होगा? द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट करना फिजिकल चेंज है, क्योंकि मोमबत्ती का लंबा शेप है, मेल्ट हो गया, अलग शेप हो गया। लेकिन जब वैक्स मोम जल जाएगा पूरा, वो केमिकल चेंज होगा। तो कैंडल बर्न होगा, वो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज दोनों है। ऐसा इसलिए होता है, कैंडल बर्न करना है तो कुछ वैक्स भी मेल्ट करता, ठीक है ना। ठीक है, वैक्स मेल्ट किया तो फिजिकल चेंज और वैक्स बर्न हो गया तो केमिकल चेंज। प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन, देखो हमारे धरती के ऊपर आसमान है, क्या है? आसमान, लेकिन आसमान और धरती के बीच में बहुत सारा लेयर होता है एयर का, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर भी होता है। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है एक लेयर है ओजोन, जो प्रकृति ने हमको दिया है, ठीक है ना। ओजोन एक गैस होता है, क्या होता है? ओजोन ऐसा थोड़ी है कोई लोहा है, नहीं, वो ओजोन एक गैस है। देयर इज ए लेयर ऑफ ओजोन गैस हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऊपर में क्या है? एक ओजोन का लेयर है गैस का। द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज़ वेरी यूजफुल, ये जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ज़िंदगी के लिए। ओजोन लेयर बचाता है हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि आता है सूरज से। कहाँ से? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब होता है पैराबैग्निक किरण, जो कि हार्मफुल होता है, उससे हमारा बदन शरीर जल सकता है, स्किन डिजीज, स्किन कैंसर हो सकता है। दिस हैपेंस फॉलो ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ द सन, ओजोन क्या करता है? सूर्य से आ रही अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, और ब्रेक डाउन टू फॉर्म ऑक्सीजन, और उसको तोड़ के ऑक्सीजन बना देता है। इन दिस वे ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, जो सूर्य से आता है, और रोकता है उनको डायरेक्ट अर्थ पे आने से। ये जो ब्रेकिंग डाउन, ओजोन जो तोड़ा है ऑक्सीजन में इनटू, ये केमिकल चेंज है, राइट। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन, ओजोन का टूटना कहाँ? ऑक्सीजन में। ओजोन टूट के क्या देता है? ऑक्सीजन बना देता है। सॉरी, ओजोन क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को लाके ओजोन खुद टूट जाता है ऑक्सीजन में, राइट। केमिकल चेंज है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ ओजोन लेयर से तो क्या होगा? दे वुड रीच द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस पहुँच जाएगा, कॉजेज हार्म टू अस, हम लोग को खतरा पहुँचाएगा, एंड अदर लिविंग थिंग्स को, दूसरे जीव जंतुओं को। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन कॉज स्किन कैंसर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है, डैमेज कर देता है हमारे आइज़ को, प्लांट को, मतलब फसल को भी बर्बाद कर देता है। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज नेचुरल, ओजोन लेयर जो है प्रकृति में, वो प्राकृतिक प्रोटेक्टिव, मतलब रक्षा करने वाला शील्ड की तरह है, रोकने वाला है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि सूर्य से आता है, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग देखने जा रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन का सड़ना। When iron object is left in damp air, कभी कभी पानी नमी मतलब होता है हवा में भी नमी रहता है, उसको वाटर वेपर कहते हैं। ये जो पानी वाष्पित होकर कहाँ जाता है? हवा में ही राउंड करते रहता है, तो ये उसको डैम्प एयर कहते हैं। डैम्प एयर में कुछ देर के लिए आयरन को छोड़ दोगे तो वो कवर्ड हो जाएगा लाल ब्राउन फ्लैकी, मतलब भुरभुरा सब्सटेंस से, जिसको रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन का रस्टिंग होता है यानी जंग लगता है, तो आयरन मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। आयरन मेटल है, धूप में छोड़ दिया, हवा में छोड़ दिया, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? कंबाइन करता है, मतलब उसके साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन में पहले से ही मौजूद रहता है वाटर वेपर, क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो कि मॉइस्चर, जिसको नमी कहते हैं, राइट, वो मौजूद रहता है, और मिलके आयरन का ऑक्साइड बना लेता। ये जो आयरन ऑक्साइड होता है वही रस्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन प्रिवेंट बाई फ्लोइंग वर्ड वोक्यूशन, देखो इस प्रोसेस को, यानी आयरन को, ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराओगे और वाटर को, तीनों मिल के आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 रस्ट, ठीक है। डैम्प एयर,
फ्रॉम डैम्प एयर, मतलब ये ऑक्सीजन भी रहता है और वाटर भी रहता है, ये दोनों मिलकर डैम्प एयर होता है। यानी हवा के अंदर ऑक्सीजन के अंदर नमी भी मौजूद रहता है, यानी पानी का बूंद भी मौजूद रहता है, जिसको डैम्प एयर कहते, मॉइस्चर कहते, नमी कहते। ठीक है, देखिएगा कहता है रस्ट इज आयरन ऑक्साइड, रस्ट आयरन ऑक्साइड होता है जिसको Fe2O3 कहते। देखिए जंग लगा हुआ है ना। दस रस्ट एंड आयरन आर नॉट द सेम सब्सटेंस, आयरन और रस्ट सेम चीज नहीं है, रस्ट डिफरेंट है आयरन से, ऑन विच इट गेट्स डिपोजिट। भाई रस्ट आयरन के ऊपर डिपोजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड ये जो लाल लाल है ये बनता। ऑलमोस्ट एवरी आयरन, हर आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट केप्ट ब्राउन है, ठीक है ना, ओपन गेट्स और रस्टेड स्लोली। कहता है कोई भी आयरन का चीज़ आप रख दीजिए, धीरे धीरे वो रस्ट हो जाएगा। वी कैन यूजुअली सी द रस्टेड आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स एंड आयरन बेंचेस केप्ट इन द गार्डन्स विच ऑलवेज रिमेन इन द ओपन। तुम देखते होगे गार्डन में या कहीं भी पार्क वगैरह में कहीं भी आयरन का कोई चीज़ रख देता है, वहाँ जंग लग जाता है। द एग्रीकल्चरल टूल्स, यानी घर में कुदाल फावड़ा ये सब चीज़ रहता है उसमें, है ना, ऑन स्पेड्स एंड सोवेल्स, छेनी हथौड़ा ये सब चीज़ के अंदर क्या होता है, कुदाल फावड़ा के अंदर ऑल्सो वह भी जंग लग जाता है जब एटमॉस्फेयर में रख दोगे कुछ समय के लिए। किचन में आयरन का पैन यानी तवा ऑफ्टन गेट्स रस्टेड इफ केप्ट इन वेट स्टेट फॉर सम टाइम। गीला पानी से चुम्बिंगा को छोड़ दोगे कुछ दिन में जंग लग जाता है, उसको पोंछ के फिर रोटी बनाते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो यूजुअली सी द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन ग्रिल्स, आयरन के ग्रिल पर तो ये आसानी से देखने को मिल जाता है, राइट। आयरन के रेलिंग पे, आयरन के पाइप पे, आयरन के नेल पे, ओल्ड कार में, बाइसिकल में, स्टील ब्रिज में, है ना, स्टील का पुल में, इस सब में देखने को मिल जाता। भाई कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, रस्टिंग अगर होता है तो भाई किस कंडीशन के अंदर होता है, राइट। ऑक्सीजन और वाटर दोनों, जिसको नमी कहते हैं, मस्ट भी प्रेजेंट, होना चाहिए पक्का, तभी रस्टिंग होगा, राइट। देखिए ध्यान से देखिएगा, कहता है तो दो कंडीशन आपको जरूरत है भाई रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। पहले तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर जिसको मॉइस्चर कहते हैं वो भी होना चाहिए। आयरन रस्ट व्हेन प्लेस्ड इन डैम्प एयर, कहता है जब आयरन जो है जंग लग जाएगा जब उसको डैम्प एयर में रखते हैं, राइट। और जब व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, वाटर में जब उसको प्लेस करेंगे। नाउ डैम्प एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डैम्प एयर के अंदर वाटर वेपर भी रहता है, मतलब नमी वाला पानी जो रहता है। एलोन प्रोवाइड्स बोथ द थिंग्स, अगर नमी वाला पानी है यानी हवा में अगर नमी है तो वो वाटर भी दे देता है और ऑक्सीजन भी दे देता है, तो दोनों चीज़ उसको मिल जाता है रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इसीलिए आयरन वो रस्ट कर जाता है। अगेन ऑर्डिनरी वाटर ऑलवेज हैज सम डिजॉल्व ऑक्सीजन, साधारण पानी के अंदर भी ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। सो ऑर्डिनरी वाटर ऑल्सो सप्लाइज बोथ द थिंग्स, तो साधारण पानी भी दोनों चीज़ दे देता है, ऑक्सीजन भी और वाटर भी, इसीलिए देखते हो नल वगैरह भी जंग लग जाता है, राइट। चलिए अगर एयर प्लेस एज अ हाई मॉइस्चर कंटेंट, हवा में ज़्यादा नमी है, दैट इज़ इफ़ द एयर इज प्लेस मोर ह्यूमिड, ज़्यादा नमी है, ज़्यादा ह्यूमिड है, आर्द्रता ज़्यादा है, देन द रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स फास्टर, जितना ज़्यादा नमी होगा हवा में उतना ज़्यादा रस्टिंग होगा। इसलिए बरसात के दिन में देखते हो लोहा हुआ में जंग जल्दी लग जाता है, राइट, घर में भी रखल लग जाता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट फास्टर, आइए देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि आप जितना ज़्यादा ह्यूमिड उतना ज़्यादा रस्टिंग फास्टर होगा, राइट। कोस्टल एरिया यानी समुद्र के तटीय क्षेत्र में ज़्यादा रस्टिंग होता है, राइट, बिकॉज एयर वहाँ पर जो है नमी वाला ज़्यादा होता है। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नमक अगर पानी में मौजूद है, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज फास्ट, तब भी रस्टिंग का प्रोसेस फास्टर होगा। आयरन ऑब्जेक्ट विल रस्ट फास्टर व्हेन केप्ट इन सी वाटर, समुद्र के पानी में ज़्यादा जंग लगेगा तेज़ी से फ्रेश वाटर की अपेक्षा, राइट, क्योंकि उसके अंदर रस्टिंग होता है नमक की वजह से। रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट, रस्टिंग से क्या नुकसान है, आयरन ऑब्जेक्ट को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है, सड़ा देता है, तोड़ देता है। रस्टिंग एक सॉफ्ट पोरस, रस्टिंग जो है सॉफ्ट पोरस और ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम सरफेस ऑफ रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट। रस्ट यानी जंग जो है वो सॉफ्ट होता है, भंगुर होता है, मतलब छुओगे तो घर खर खर मतलब पाउडर की तरह करेगा, खुरदरा पाउडर की तरह, राइट। और धीरे धीरे वो आयरन के ऑब्जेक्ट से यहाँ से टूट टूट के अपने आप झड़ता है, राइट। एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट्स रस्टिंग, और इसके अंदर जो आयरन होता है वो धीरे धीरे रस्ट करके खत्म हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होता है, विच स्लोली इट्स सब, जो धीरे धीरे खा जाता है आयरन ऑब्जेक्ट को, एंड मेक्स देम यूजलेस, उसको यूजलेस बना देता है। सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, आयरन से बहुत ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और आर्टिकल सामान बनाया जाता है, जैसे ब्रिज बनाया जाता है, ग्रिल बनाया जाता है, रेलिंग बनाया जाता है, गेट बनाया जाता है, बॉडी कार का, बस का, ट्रक का, शिप का बनाया जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज ए ग्रेट लॉस ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, शुरुआत से ही बहुत समय से रस्टिंग ऑफ आयरन जो है बहुत शुरू से लॉस दे रहा है, राइट, शुरू से क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान, इट इज ऑब्वियस दैट वी शुड हैव सम वेज ऑफ प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो भाई कुछ तरीका होगा जिससे इसको रोक सकते। देखिए
और रोकना चाहिए। वाई हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे रोक सकते हैं? रस्टिंग टेक्स प्लेस व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर। रस्टिंग तब होता है जब आयरन का ऑब्जेक्ट एयर में यानी कंटेनिंग ऑक्सीजन और वाटर वाले एयर में आता है, यानी ह्यूमिड एयर में आता है, मॉइस्चर वाला एयर में आता है। इफ एयर एंड वाटर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट, अगर वाटर और एयर को आयरन के ऑब्जेक्ट से आने से रोक दे कॉन्टैक्ट में, तो रस्टिंग जो है कभी होगा। तो मोस्ट ऑफ द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इंक्लूड्स कोटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट विद समथिंग टू कीप आउट एयर एंड वाटर। तो कहता है अगर आप चाहते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को जंग ना लगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर आयरन के ऊपर लेयर एक कोटिंग करना पड़ेगा। कोट मतलब एक लेयर चढ़ाना पड़ेगा जिससे उसका कॉन्टैक्ट टूट जाए। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल इसको वापस से डिगेन करेंगे और इसके आगे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ढेर सारा स्टडी कीजिए, इसको रिमेंबर करके आइए, एक लाइन बाय लाइन देखिए, कोई दिक्कत हो डाउट हो पूछिए। पूरे इंडिया में कहीं भी आप पढ़ रहे हो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ईजिली पूछ सकते हैं। और लाइन बाय लाइन में कोई दिक्कत हुआ तो प्लीज़ पूछने का कष्ट प्रदान करें। थैंक यू सो मच।